वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। जितने भी स्टूडेंट 7 मार्च को यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले, तो ये आप लोगों के लिए वायरल पेपर है दोस्तों, जो लीक हो चुका है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है और इसका जो कोड रहेगा 825 ST इसका कोड रहेगा 7 मार्च, यानी कि कल आपको इसी कोड का वायरल पेपर, ठीक है, जो आपको बोर्ड एग्जाम देने जाओगे इसी कोड का पेपर आपको मिलने वाला है। सामाजिक विज्ञान यूपी बोर्ड का बहुत ही ज्यादा ये वायरल पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा पेपर हम आप लोगों के लिए सॉल्व कराएंगे। तो उसके लिए आपको चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस पेपर का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा ये वायरल पेपर है और 200% यही पेपर आपको कल 825 ST कोड का पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपका 70 नंबर का पेपर होगा, 3.25 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट में जो हमारा कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रहेंगे, 20 टोटल क्वेश्चंस आएंगे, एक एक नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। तो फर्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो किसने गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? तो किसने बनाया था? जूसेप मैस्नी ने बनाया। किसने? जूसेप मैस्नी ने बनाया था। अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित में से किसने 1871 में, ठीक है ध्यान रखना आपको, 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो किसको 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो काइजर विलियम प्रथम को। ठीक है, काइजर विलियम प्रथम को, यह आपका रहेगा। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? आपको पता है कि 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस में क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। और इस समय किस प्रकार का शासन था? असम्मित राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, लोकतंत्र था? तो 1789 में क्या था? असम्मित प्रकार का राजतंत्र था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को ईमानदारी से पूरा देख लिया ना भाई, 70 नंबर पक्का है सामाजिक विज्ञान में। यूपी बोर्ड वाले जल्दी जल्दी देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो ब्रिटेन में जो कानून चलाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया था, उसका कारण क्या था? जनसंख्या में वृद्धि थी। सेकंड ऑप्शन रहेगा आपका कृषि उत्पादकों में अधिकता। और थर्ड ऑप्शन कानून का आयात पर नियंत्रण था। उद्योगपति और शहरियों के लिए लोगों का विरोध था। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कानून आयात पर नियंत्रण था। ठीक है, अगला हो जाएगा अपना क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर का, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में? तो 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया था? अमेरिका। ठीक है, कहाँ? अमेरिका, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? तो संघ सूची में कौन सा विषय आता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, व्यापार आता है। क्या आता है? व्यापार आता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्य वर्ग है? तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन सा बहुसंख्य वर्ग है कि उस वर्ग के आबादी वहां पर सबसे ज्यादा है? तमिल है, ईसाई है, सिंगली है, मुस्लिम है? तो श्रीलंका में तो भाई सिंगली जो होते हैं, ठीक है, क्या सिंगली सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो बहुसंख्य वर्ग क्या हो जाएगा? सिंगली हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से देश में का संगठनात्मक शासन नहीं है? तो कौन सा देश है जहां पर संगठनात्मक शासन नहीं है? भारत है, बेल्जियम है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, या फिर आपका श्रीलंका है? तो चीन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, सो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है, गांधी जी के जो थे, महात्मा गांधी जी का विचार क्या था? महात्मा गांधी जी का विचार था ए ऑप्शन कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। सेकंड ऑप्शन कि धर्म को राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है। और थर्ड है कि धर्म और राजनीतिक अलग अलग है। और फोर में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी का एक ही विचार था कि जो धर्म होता है उसको राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। क्या होता है कि धर्म जो है उसको राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र से संबंधित है? तो पहला आपका हो जाएगा पारदर्शी तंत्र है, वैध शासन है, उत्तरदायित्व शासन है, और इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो उत्तरदायित्व जो शासन होता है, ठीक है, उत्तरदायित्व शासन, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपारी खेती पाई जाती है। सीढ़ीदार सोपारी जो खेती होती है वो किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है। तो किस में पाई जाती है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। तो सोपारी जो खेती यूपी, ठीक है, किस यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, उत्तराखंड में। यूपी मत कर देना, उत्तराखंड आपको करना है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल है। तो रबी की फसल यहाँ पर आपको बतानी है कि जैसे कि चावल है या फिर आपके मोटे अनाज हैं या फिर चना है या फिर कपास है, ठीक है। इनमें से कौन सी रहेगी। तो भाई जो रबी की जो फसल होती है वो क्या होती है कि सर्दियों में बोई जाती है, यानी अक्टूबर से में ये इसकी बुआई होती है। तो अक्टूबर में कौन सी होती है, सरसों है, गेहूं है, चना है। तो चना, ये आपका यहाँ पर चना ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। खनिज तेल है, यूरेनियम है, थोरियम है, कोयला है। तो कौन सा खनिज तेल यहाँ पर पाया जाता है, थोरियम जो होता है ये पाया जाता है। भाई हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर कच्चे माल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्लास्टिक है, मोटर गाड़ी है, सीमेंट है, एल्युमिनियम है। तो किस कौन करता है भाई, सीमेंट जो होता है ये कच्चे माल के लिए काम में लिया जाता है, कच्चे माल के लिए ये उपयुक्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो भारत से बेहतर है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। तो किसकी स्थिति है, तो भारत से बेहतर श्रीलंका की स्थिति हो जाएगी, ठीक है। अगला जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज आपको बताना है, अब्रक है, कोयला है, लोहस है, चूना है। तो धात्विक जो खनिज यहाँ पर आपका होगा वो क्या हो जाएगा, अब्रक। अब्रक क्या है, एक धात्विक खनिज है। क्या है, धात्विक खनिज है, ध्यान रखना आपको ये क्वेश्चन वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन से सम्मिलित है, प्रारंभिक क्षेत्र से, द्वितीयक से, तृतीयक से, सूचना प्रौद्योगिकी से। तो किससे हो जाएगा भाई, प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, एंथ्रोसाइड का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है। तो एंथ्रोसाइड जो होता है लोहस से, बॉक्साइट से, कोयला से, सोना से। तो एंथ्रोसाइड का जो संबंध है किस खनिज से है, किससे है भाई आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, लोहा अयस्क से है, सॉरी कोयला से हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रोसाइड क्या होता है, कोयला होता है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, कोयला से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ग बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। तो बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1960 में, 1980 में, 1970 में, 1950 में। तो 1970, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि 1970 में क्या हुआ था, ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, बांग्लादेश में। अगला हो जाएगा आपका, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है। तो किस आधार पर किया जाता है, रोजगार की शर्त पर है, प्राकृतिक आर्थिक गति की प्राकृतिक पर है, उद्योग का स्वामित्व है और उद्यम के नियोजन, श्रमिकों की संख्या। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का जो वर्गीकरण जो होता है किस आधार पर करते हैं, उद्योग का स्वामित्व के आधार पर किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका खंड बी स्टार्ट हो जाएगा, पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा और 80 वर्डों में यहाँ पर बेटा आपको क्या देना होगा, आंसर देना होगा, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई, इसके दो कारण। तो ये दो कारण आपको लिखने। पहला तो ये था कि ब्रिटेन में क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, कि ब्रिटेन ने सूती वस्त्र का आयात पर शुल्क लगा दिया। ब्रिटेन ने क्या हुआ था कि जो सूती वस्त्र थे उसके आयात पर क्या लगा दिया, शुल्क लगा दिया गया था, ठीक है। और जिससे बाजार थे उनमें गिरावट आ गई, क्योंकि शुल्क जब लगा दिया तो वहां के लोग कपड़े ही नहीं खरीदते थे। फिर वहां के लोग कपड़े नहीं खरीदते तो वो भारत से ले जाते थे, ब्रिटेन से नहीं खरीदते थे, क्योंकि वहां पर शुल्क लगा दिया गया था। अब वो भारत से क्या करते थे, वस्तु का निर्यात बढ़ गया। मैनचेस्टर के सामानों को भारतीय बाजारों में उनकी क्या मांग बढ़ गई थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि मशीनों से बने सामान सस्ते होने लगे और वहां पर बुनकर प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती। कारण तो यही हो जाएगा आपका कि ब्रिटेन उद्योगीकरण ने भारतीय कपड़ों का जो क्या हुआ था कि प्रतिस्पर्धा बाजारों से बाहर निकाल दिया। दूसरा क्या हुआ था, दूसरे इसमें दो कारण पूछे गए ना, उससे हो जाएगा कि उत्पादन की वृद्धि की कमी के कारण क्या हुआ कि विकास के दीर्घकालीन सामर्थ्यता के कारण उनकी कीमतें घट गई थी, ठीक है। ये नहीं आता तो ये कर देना, ये आपका 80 वर्ड में इसका आंसर देना, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल सोच क्या है। देखो, क्षमता का विकेंद्रीकरण के पीछे मूल सोच कि यही सबसे बड़ी समस्याओं और
मुद्दों जो स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छे तरीके से सुलझाए जा सके। ये होता है 80 वर्ड में इसका आंसर आपको लिखना है और इसके बीच में अगर दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अगला यहाँ पर हो जाएगा कि भाई साहब कि एक संसाधन का महत्व के रूप में मिट्टी का महत्व लिखकर भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। अगर ये नहीं आता तो फिर आपको ये करना है कि अभ्रक की उपयोगिता बताइए और इसके 2 उत्पादक राज्यों का नाम। देखो अब हम इसकी बात करें अभ्रक की उपयोगिता की, तो अभ्रक क्या होता है, एक विद्युत रोधी अधात्विक खनिज है। कैसा होता है कि विद्युत रोधी है और एक कैसा खनिज है, अधात्विक खनिज है। क्या अभ्रक अधात्विक खनिज है, विद्युत रोधी होने के कारण ये खनिज का सर्वाधिक उपयोग उपकरणों में। अब इसका जो उपयोग होता है, एक तो क्या करते हैं उपकरणों में सर्वाधिक इसका उपयोग होता है, उसके साथ साज सज्जा में रंग पिटाई में इसका उपयोग किया जाता है, अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अब इसका वितरण जो क्षेत्र होता है भारत में विश्व का सरमोर है ये। ठीक है, अब उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश में, राज्य पूछे ना, यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा, यहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। इन दोनों में से अंतर आपको बताने और देश की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी बेहतर है। तो इन दोनों की स्थिति करनी है कि देश की स्थिति के अनुसार कौन सी बेहतर है। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर देना। अथवा में ये आ जाएगा आपका कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई कारण लिखिए। तो देखो विदेशी व्यापार मतलब एक से अधिक देशों में वस्तुओं के लेन देन, आयात निर्यात करना, यही विदेशी व्यापार होता है। अगला यहाँ पर वर्णनात्मक क्वेश्चन आ जाएंगे आपके 150 नंबर। क्या मतलब वर्ड लिमिट रहेगी आपकी। सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह का मूल अर्थ होता है कि बिना शारीरिक बल के जीत पाना किसी काम पर। ठीक है, महात्मा गांधी के पीछे 3-4 कारण रहे थे कि अहिंसा सत्य की राह पर लोगों को चल सके इस तरीके से। असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1 अगस्त 1920 में, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। तो इसके प्रमुख कारण थे कि जो लोगों के अत्याचार हो रहे थे उनको कम करने के लिए महात्मा गांधी ने चलाया गया था ये। अगला हो जाएगा कि भारतीय जो समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है। कुछ पिछड़े क्षेत्र है जहां पर, भारत के कुछ पिछड़े क्षेत्र अभी भी ऐसे जहां पर जाति प्रथा प्रचलित है आमतौर पर। इसके कारण समाप्त करने के 2 उपाय, क्योंकि वहां का अशिक्षित क्षेत्र है, वहाँ पर शिक्षा प्रॉपर रूप से नहीं है, इसी के कारण ये मूल कारण है। ठीक है, और महिलाओं के प्रति भेदभाव का कारण, मूल महिलाओं के प्रति भेदभाव का भी वहीं पर होता है जहाँ पर लोग क्या है अशिक्षित हैं। जहाँ पर लोग शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होता है। पिछड़ा जो क्षेत्र होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थितियों का वर्णन कीजिए और इसमें भारत में किन्हीं उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। उत्पादक राज्यों के नाम लिखने का वहाँ पर ये होता है। अथवा में भूचरण से आप क्या समझते हैं और इसको रोकने के उपाय आपको बताने। ठीक है, ये दोनों कर देना है। अगला होगा प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की विशेषता का विवेचना कीजिए। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं का विवेचना करना। अथवा में ये नहीं आता तो संगठित क्षेत्र की श्रमिक समस्याओं का विवेचना कीजिए। ये दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको कर देना है। अब यहाँ पर आपका मानचित्र आ जाएगा। भाई मानचित्र में पूछा जाएगा, वर्ग में भरवाएगा आपको। तो यहाँ पर देखो मानचित्र में यहाँ पर 2 सेट दिए गए, सेट 1 और सेट बी, मानचित्र से संबंधित रहेंगे। तो फर्स्ट में सेट 9-1 रहेगा आपका। ये निम्नलिखित स्थानों पर भारत में दिए गए मानचित्र का नाम लिखिए। तो देखो सबसे पहले तो जो कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। इसके बाद में नमक कानून कहाँ तोड़ा, डांडी पट तोड़ा था। जलियांवाला हत्याकांड कहाँ होता, और इसके बाद में जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया था, आंदोलन कौन सा चलाया था। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था, ये सारी चीजें आपको मैप में भरनी होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा कि निर्देश भी रहेगा और इसमें मानचित्र में लेके दर्शाना है। तो आपको वहां पर चिन्ह दिए जाएंगे, मानचित्र में चिन्ह दिए जाएंगे, उनको आपको दर्शाना है। नर्मदा नदी पर कौन सा मानचित्र सहित नाम लिखिए। तो भाई ये कौन सा सरदार सरोवर बनता है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, और राजस्थान भारत के प्रमुख नदियों का चिन्ह बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपको नक्शे में भरनी है जो आपको वहाँ पर दी जाएगी। अगला यहाँ पर रहेगा कि निर्देश ए और बी निम्नलिखित उत्तर पुस्तिका में। अभी ये सारी चीज़ें आपको मानचित्र में भरवाया था, पर इन्हीं सारी चीज़ों को आपको कॉपी में भी लिखवाएगा, इनके आंसर कॉपी में भी लिखवाएगा और मानचित्र में भी भरवाएगा। तो ये सारा चीज़ें आपको कर देगी। ऐसे ही ये कॉपी में भी करवाएगा, मानचित्र में भरवाएगा। तो भाई ये क्या रहा, आज का आपका वायरल पेपर रहा था, और इसको रट लो, छाप लो, कल कॉपी में जाके छाप देना। ठीक है, छाप दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो भाई आज की वीडियो इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।